Okay, so once again, good evening, everyone. I'm here with the next session of इंग्लिश, जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसको, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे रिलेटेड टू गॉड। अभी बीच में पिछला वाला सेशन में पूरा ब्लैकआउट हो गया था, लाइट चला गया था, इसलिए मैं दोबारा से उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाया। चलो तो फटाफट से सारे लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ये पता नहीं कहाँ चला गया है, तो मुझे करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मुझे, किधर है। नेक्स्ट 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 परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स, नेक्स्ट chemistry, PNG related to God, PNG. ओके, सो एवरीवन जॉइंड। आप मुझे बता दीजिए आवाज वगैरह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में, पिछला सेशन में हम लोगों ने देखा था कि इस टॉपिक के अंदर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा का पूरा स्टोरी है रिलेटेड टू गॉड, ये तो होली से पहले का है। हाँ, ये जो हमने आपको वर्ड बताया था, ये सारा का सारा वर्ड आप याद करते चलोगे। इफ यू वांट अ बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ 10th फॉर 2027, तो उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा, ठीक है। एंड एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट प्रिपरेशन के लिए जितना सारा मैं बता रहा हूं, एक तरफ से ये सारा चीज आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। पूरा का पूरा जितना स्टोरी है, सारे स्टोरी का जो कंक्लूजन है पूरा का पूरा यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सोल को स्पिरिट भी बोलते हैं, जिसका मतलब आत्मा होता है। सॉलिटरी का मतलब लोनली, अकेलापन होता है। अपसेट का मतलब एंड आई विल एट ईज का मतलब भी होता है कि मैं दुखी हूं। अपसेट का मतलब दुखी होता है। इवन दो का मतलब ऑल दो भी होता है, और यद्यपि भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्टेड का मतलब टॉट, मतलब सिखाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। कंसाइंस का मतलब इनर सोल, अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं। एंड ऑक्स ऑफ द मैन मतलब हार्डवर्किंग आदमी होता है, हार्डवर्किंग इंसान होता है। अ डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग, जब सुबह में हम काम करके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं,
बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो उसको डे ब्रेक बोलते हैं। ट्रबल मतलब कंसर्न, दुविधा में, प्रॉब्लम में होना, ठीक है ना। एंड मेल बॉक्स आप जानते हैं कि ऐसा कोई बॉक्स जहां पे हम लोग लेटर वगैरह डाल सके, मेलिंग वगैरह कर सके, उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, जिसके साथ दोस्ताना व्यवहार हो। टैपिंग का मतलब थपथपाना, पैट करना, ठीक है, टैपिंग को ही पैटिंग ही बोलते हैं। सिक का मतलब वीकेंड, कमजोर पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंट का मतलब कम टू नो, पता चल जाना। नेक्स्ट क्या होता है, रेजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। आपने क्या अपना डिटर्मिनेशन, आपने अपना क्या बना के रखा है, उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन को, निश्चय, ठीक है ना। आपने निश्चय क्या करके रखा है कि मुझे क्या करना है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। आप न्यू ईयर में लेते हैं ना कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मेरा ये है, सो डिटरमाइन योरसेल्फ टू डू समथिंग स्पेसिफिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपीरियंसिंग का मतलब फीलिंग, ठीक है ना, अनुभव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसिंग। कंटेनमेंट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, कंटेनमेंट। जैसे हमने आपको जब एक स्टोरी पढ़ाया था, एकर्स ऑफ डायमंड, अगर आपको याद होगा तो उस स्टोरी में क्या था, एकर्स ऑफ डायमंड में क्या था कि हमने बताया था कि हाफिज इज कंटेंट, मतलब वो संतुष्ट है। तो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि। कॉन्फिडेंस का मतलब फर्म फेथ, पक्का विश्वास। डिनाई का मतलब रिफ्यूज करना, इनकार करना। अफिक्स का मतलब फिक्स करना, चिपकाना। बंच का मतलब ग्रुप, टोला, पूरा, गैदरिंग, संगति। क्रूक्स का मतलब चीटर, बेईमान। तो यहां तक हो गया था खत्म। एक बार ओवरऑल स्टोरी मैं आपको ब्रीफ कर दूं। एक फार्मर था, ठीक है, एंड वो फार्मर, उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे, दोनों किसी हिली एरिया में मिड ऑफ द माउंटेन रहते थे। वो फार्मर मेज उगाया करता था, कॉर्न उगाया करता था, मक्का। एंड देयर वाज अ डे व्हेन द वेदर वाज क्लाउडी। एक टाइम था जहां, एक समय था जब वेदर जो था, मौसम जो था, पूरा बादल बादल छाया हुआ था। सो ही वाज प्रेडिक्टिंग टू हैव द रेन। वो प्रेडिक्ट कर रहा था कि बारिश हो, ठीक है। एंड उसी टाइम पे, जिस टाइम वो प्रेडिक्ट कर रहा था, व्हेन ही वाज प्रेडिक्टिंग टू हैव रेन, जब वो ये प्रेडिक्ट कर रहा था, प्रेडिक्ट का मतलब कि अनुमान लगा रहा था कि अब बारिश होगा। सो क्लाउड केम फ्रॉम समवेयर एंड स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड ड्रॉपिंग। सो इनिशियली it dropped the lighter one, smaller one. स्टार्टिंग में तो छोटा छोटा बूंद गिरा, बट वेरी सून इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग heavily, and from rain to turns, from rain it turns into the hailstorm। मतलब कि बारिश से धीरे धीरे कैसे बदल गया, वो ओले में बदल गया, ओला पड़ना स्टार्ट हो गया। इट स्टार्टेड हैविंग द हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का मतलब ओला पड़ना, ठीक है ना, पत्थर गिरना, जिसको हम लोग बर्फ गिरना भी बोलते हैं। एंड द बिग साइज ऑफ hailstorms started happening and around an hour it happened। एक घंटे के आसपास ऐसा कुछ हुआ, पूरा का पूरा ओला पड़ा। when it was raining, so farmer जो था, when it was raining, farmer was thinking somewhere। farmer को लग रहा था, वो सोच रहा था that कि ये तो सारा कुछ बर्बाद कर दिया। स्टार्टिंग में क्या सोच रहा था, it is 5 coins pesos and the smaller drop is 5 coins pesos and the bigger drop is 10 coins pesos, 10 pesos। ऐसा सोच रहा था। पेसोस का मतलब एक करेंसी है उसका लैंग्वेज में, कि छोटा छोटा जो बूंद है वो 5 का है और जो बड़ा बूंद है वो 10 का सिक्का है, ठीक है। बट व्हेन स्टार्टेड हैविंग द हेलस्टॉर्म, जब वो ओला पड़ना स्टार्ट हुआ, ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग, उसने रिग्रेट करने लगा। उसे रिग्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पछताने लगा वो, ठीक है। एंड व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्स, जब ओला पड़ना बंद हुआ, व्हेन ही केम आउटसाइड द होम, व्हाट ही सॉ दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। एवरीवेयर एंटायर फील्ड वाज लुकिंग लाइक दैट देयर इज द कॉटन ऑफ सॉल्ट। हर जगह पे लग रहा था कि बर्फ का चादर बिछा हुआ है। नथिंग इज लेफ्ट, नीदर द फ्लावर्स नॉर द कॉर्न्स, right? The entire field was covered with the ice, right?
Okay, so the entire field was covered with the ice and the snows, and everything was destroyed. अब उसको टेंशन हो गया because his wife also were there, his two child also were there, and he started thinking that this year if there is no corn, what will we eat? अगर इस साल कॉर्न हुआ ही नहीं, खेती ही नहीं हुआ, तो हम लोग क्या खाएंगे? So while having the dinner in front of his wife, uh, he started murmuring, he started blabbering that this year will die by hunger. इस साल हम लोग तो भूखे मर जाएंगे. This year will die by hunger. उसने अपनी वाइफ से बड़बड़ाते हुए बोला. So wife says nobody die with hunger. कोई भूखे नहीं मरता है. There is God. जैसे ही उसकी वाइफ ने ये बोला, there an idea hits in his mind. एक उसका दिमाग में आइडिया आया. क्या आइडिया आया भाई? आइडिया ये आया, why not do we write a letter to God? मैं क्यों नहीं गॉड को एक लेटर लिखूं और उनसे डिमांड करूं? Because God helps everyone. So the whole night he didn't sleep. The next morning he got the daybreak after doing all the work, and he started writing a letter. He wrote a letter to God and demanded 100 pesos. उसने गॉड को लेटर लिखा और 100 pesos का डिमांड किया. क्यों? So that he can crop again and have the agriculture of corn. So at that moment of time, he demanded 100 pesos so that he could serve his family and crop again. He bowed and envelope, put the letter inside that, paste it and drop it into the mailbox. उसको पेस्ट किया और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. अब जैसे ही वहां पे खेल स्टार्ट होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर की, जैसे ही पोस्टमैन जो है वो लेटर ओपन करता है, देखता है लेटर और लेटर टू गॉड, वो हंसने लगता है जोर जोर से. उसका हंसना सुन के उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी आते हैं और देखने लगते हैं कि क्या है भाई, क्यों हंस रहे हो? तो पोस्टमैन बोलता है कि देखो, आज तक हमने पूरा का पूरा अपना एंटायर लाइफ में हमने इस तरह का लेटर नहीं देखा जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया है, कि कौन भगवान को लेटर लिखता है. सब हंस ही रहे थे कि जो वहां का कैप्टन था, जो सीनियर था, वो अचानक से हंसना उसका बंद हो गया. He started thinking that I wish I would have the faith like that person. मुझे लगता है कि काश इसके जैसा मेरे पास विश्वास होता भगवान के ऊपर. He has written a letter to God. Please open it. What he has written. तो उसने खोला लेटर को और लेटर खोलने के बाद उसे पढ़ने लगा and read entire incidents. But when he ended, जब वो खत्म किया इस चीज को, so everyone got serious that he has demanded something else. We were only having the sympathy with him, but the sympathy won't work at all. उसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए. But the manager in post office was a kind-hearted person. He got mercy on that. He believed in his faith and he contributed money. But even after contributing, he did not reach the scale where he demanded, that is called 100 pesos. So whatever the amount has been contributed, he just put into the mail and signed on the letter that only a God. साइन कर दिया गॉड के नाम से, एंड क्या कर दिया, उसको दोबारा से डाल दिया. अब अगला दिन जब आया वो फार्मर कि मेरा कोई लेटर आया है क्या, तो उसने दिया, यस इट इज हियर, इट इज योर लेटर. सो इन दैट केस क्या हो गया कि वो जब ओपन करके देखता है लेटर को, तो क्या दिखता है उसको, इट इज ओनली 70 पेसोस. इट इज ओनली 70 पेसोस. जब 70 पेसोस देखा तो उसको गुस्सा आने लगा कि बाकी 30 कहाँ गया. उसने बोला कि कहाँ गया ये 30 pesos. So he imagined again to write a letter to God in a form of complaint. So he wrote again that the God, I have demanded to you 100 pesos. You given me only 70 pesos. Rest 30 pesos is where? कहाँ है बाकी मेरा 30? So he wrote and ये भी लिखा कि नेक्स्ट टाइम गॉड कांट डू द मिस्टेक्स. आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. यू हैव सेंट मी द एंटायर मनी, बट इन बिटवीन दैट देयर आर नंबर्स ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स अभी बताया था हमने आपको क्या होता है बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड. देयर आर अ लॉट ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स
सो आप मुझे इनके हाथ से मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेजना। जब ये पढ़ते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं वो लोग, कुछ नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द फेथ ऑन गॉड। ये पूरा का पूरा इंटायर स्टोरी था। अब इसमें करना क्या हम लोग को, पूरा का पूरा स्टोरी हम लोग देख चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू हैव द क्वेश्चन आंसर। अब बारी किस चीज की है, क्वेश्चन आंसर की बारी है। ठीक है, लेट्स सी कि आप आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, यहां से आपका प्रिपरेशन हो रहा है एकदम एकदम एब्सोल्यूट। पूरा का पूरा स्टोरी पढ़िए, अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करिए, एंड एट द एंड लेट वी फाइंड द आंसर। चलिए, तो अभी जो हम लोग का आंसर होने वाला है, फर्स्ट दिस इज द क्वेश्चन। एंड क्या है क्वेश्चन, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, पेज नंबर 5 से लिया गया है ये। क्या, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अच्छा, वो जो फार्मर था, आई फॉरगॉट टेलिंग द नेम ऑफ दैट फार्मर। फार्मर का नाम क्या था, लेंचो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो जो था वो किस चीज का होप कर रहा था। लेंचो को किस चीज की आशा थी, बताइए। यही होप कर रहा था कि अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छा खेती होगा, अच्छे कॉर्न लगेंगे, राइट। यही होप कर रहा था ना लेंचो। तब इसको लिखा कैसे जाए, चलिए हम लोग देखते हैं। व्हाट वाज होपिंग, बिकॉज हमको कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी से ही लेना है तो हम ले सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, now we are really going to get some water. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. यहां तक तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉलर ones were playing। ठीक है, ये तो बताया जा रहा है किधर है। नेक्स्ट, इट was during the meal that just a Lencho had predicted। लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट मतलब क्या वो उम्मीद कर रहा था, क्या प्रेडिक्शन दे रहा था, भविष्यवाणी क्या कर रहा था, यही तो होप कर रहा था। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching। ये तो होप नहीं कर रहा था। the air was fresh and sweet। the man went out of for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। and when he returned he exclaimed, these aren't the raindrops। क्या होप कर रहा था, these aren't the raindrops falling from the sky, they are, यही ना उम्मीद कर रहा था वो, यही उम्मीद कर रहा था ना। these drops he exclaimed मतलब कहना, उम्मीद करना, जाहिर करना। these drops are not the raindrops falling from the sky। ये जो बारिश की बूंदे हैं, सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। these are the new coins। ये नए कॉइन्स हैं। ये क्या है, नए कॉइन्स हैं। the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5-cent pieces। This was the expectation of लेंचो। नेक्स्ट, अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो है रेनड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइन्स हैं। लेंचो सेड दीज आर नॉट द रेनड्रॉप्स व्हिच आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सिर्फ रेनड्रॉप्स नहीं है जो आकाश से गिर रहे हैं, ये क्या है, these are the coins। ऐसा क्यों कहा, because he was happy and he was predicted to have a good crop। वो क्योंकि वो खुश था और वो ये प्रेडिक्ट कर रहा था that अगर बारिश होगा तो अच्छी खेती होगी। so Lencho said the raindrops were like a new coins because he was expecting a good rain to have a good crop। because
his entire profession was completely dependent on the कॉर्न क्रॉप्स, मक्की की खेती पे डिपेंडेंट था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड? हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश बदल कैसे गया? The first of all, it started dropping a little drops. After that, the big drops, and all of a sudden, it turns from rain to the hell drops, hailstorms. After the hailstorms, जब ओले खत्म हो गए, after the hailstorms, everything was white. Everything was covered with a curtain of salts. It was look like the salts, white. So everything was covered with the ice and was destroyed. So what happened with Lencho? Lencho was so sad. Lencho was so sad. He was saying that nothing is left. He was saying we will die by hunger this year because entire corn has destroyed. पूरा का पूरा जो कॉर्न था वो क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था. How did the rain change? खत्म हो गया. What were Lencho's feeling when the hell stopped? Lencho का feeling क्या था जब वो रुक गया? So Lencho feeling was that we will die by hunger this year because everything has been destroyed by the hailstorm. This was the feeling. Next, who or what did Lencho have faith in? Who or what did Lencho have faith in? Lencho का जो faith था वो किस में था? वो किस में भरोसा करता था? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. Lencho had a satisfied expression. He regarded the field of ripe corn with its flowers, wrapped in a curtain of a rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. Question क्या है? Who did Lencho have faith in and what did he do? Who did Lencho have faith in and what did he do? Lencho का जो भरोसा था वो किसमें था और उसने क्या किया? So once the hailstorm stopped, he had nothing to think except regression. He was regretting. Unless his wife said nobody dies by hunger because God willing. भगवान की कृपा से. So there's an idea hits in the mind of Lencho. Lencho का दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भगवान को लेटर लिख के मांग लूं. So the Lencho had the faith in God and he was thinking that nobody will die by hunger. And after that, when he thought, this thought came in his mind, he wrote a letter to God demanding 100 pesos for his survival for the years. अगले एक साल के सर्वाइवल के लिए उसने क्या किया? गॉड को लेटर लिखा और डिमांड किया 100 पेसोस की. यही किया ना वो. चलो नेक्स्ट, हु रीड द लेटर? Excuse me. Who read the letter? Letter किसने पढ़ा?
Who read the letter? Postman. Postman read the letter. Okay. What did the postmaster do then? When the postmaster reads the letter, first of all, he laughed like a mad. जब पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा तो सबसे पहले तो वो पागलों की तरह हंसा. And after that, he saw the letter to his senior. उसने अपने senior को letter दिखाया. And after that, everyone started laughing, but all of a sudden, they stopped and decided to contribute money to give Lencho. What did the postmaster do then? Postmaster ने तो यही किया. चलो, next क्या है question? Was Lencho surprised to find the letter for him with the money in it? क्या Lencho surprise हुआ? Not at all. Lencho didn't even surprise. Rather having surprise, he got angry. Lencho बिल्कुल भी surprise नहीं हुआ. Surprise होने की जगह पे उसे गुस्सा आ गया when he opened the letter and he got less than expected amount. जितना उसने बोला था उससे कम देखने पर उससे क्या हो गया? गुस्सा आ गया. When he saw the money in the letter envelopes and he found that it is not 100 pesos, it is only 70 pesos, he had the doubt, he had a strong doubt that the God can't mistakes. भगवान गलती नहीं कर सकते हैं. So these bunch of groups who are available in the post office, they have cheated me. Okay, next, what made him angry? उसको गुस्सा क्यों आ गया? उसको गुस्सा क्यों आ गया? What made him angry? Because he did not get the sufficient money what he has demanded. उसने वो उतना पैसा उसे नहीं मिला जिसका उसने क्या किया था? डिमांड किया था. That is why he got angry. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म कर लिया है. अभी आपने देखा A Letter to God के अंदर जितने सारे क्वेश्चन आंसर थे हमने आपको बता दिया. Now this is your time to write these answers properly in your copies, and after that practice it so that you could remember all the answers and can write in your exams. So better be prepared from this onwards. अभी से आप तैयारी में लग जाइए ताकि आपका जो 2027 का जो आपका एग्जाम हो प्रॉपर्ली हो सके. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक. टिल देन थैंक यू. द क्लास इज नाउ ओवर. रस्ट इन द नेक्स्ट क्लास. अभी जस्ट 15 मिनट के बाद आपका 10th का मैथ्स का क्लास होने वाला है. सो एवरीवन विल बी रेडी. क्लास इज नाउ ओवर.